अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि एक शख्स जो पिछले 12 घंटे पहले तक वज़ीर आज़म था, उसकी बड़ी धौंस दत्कार थी, उसका बड़ा दबदबा था। अब 12 घंटे बाद उसकी बीवी को जिंदा जला दिया गया है। 12 घंटे बाद उसके वज़रा को नंगा करके लिटाया जाता है, जूते मारे जाते हैं, उनके कपड़े उतार के उनको लातें मारी जाती है, उनको पानी के अंदर खड़ा किया जाता है। ये हो रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। नेपाल के अंदर वहां की आर्मी लोगों से हाथ जोड़ के इस्तिदाएं कर रही है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ बातचीत करें, हमसे मुज़ाकरात करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। यह हालत इस वक्त नेपाल की है। लेकिन खतरे की बात यह है भाई कि यहां पे एक पेशन गोई हुई है कि अब अगला नंबर पाकिस्तान का है। नेपाल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात हो जाएंगे कि लोग इसी तरह मिन्नतें करेंगे, लोग इसी तरह मुज़ाकरात की दावत देंगे। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। रशिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि वहां के जो वज़ीर आज़म थे, उनकी बीवी को जिंदा जला दिया गया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अडयाला जेल से इमरान खान साहब का आज फिर बड़ा सख्त तरीन मैसेज आया है। बड़ी हार्ड लैंग्वेज इमरान खान साहब ने आज अगेन इस्तेमाल की है, वो भी आपको बताएंगे। और नाजरीन, इस वक्त उससे पहले आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में रात देर तक क्या चल रहा है। अलीमा खान साहबा के इर्द गिर्द हजारों की तादाद में वहां पे तहरीक इंसाफ का कारकुन पहुंचा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो कहानी बताने से पहले नेपाल की बात बहुत जरूरी है। नेपाल में एक मुल्क चल रहा था, वहां पे उन्होंने भी 2 नंबरी थी, करप्शन थी, इसी तरह का निजाम वहां पे भी नाफिज था, इसी तरह के हालात वहां पे भी थे। लेकिन वहां पे तुलबा तंग आ गई, वहां की यूथ तंग आ गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत करप्ट लोग हैं, ये सोशल मीडिया को बैन करते हैं, इनसे हम इनके साथ नहीं चल सकते। वहां पे इसी तरह चिंगारी भड़की और पिछले 36 घंटों में पूरा निजाम लेट गया, पूरा निजाम गिर गया। और 36 घंटों में अवाम के गुस्से ने वो कहर ढाया नेपाल की सरजमीन पर जो आज तक तारीख ने नहीं देखा होगा। दुनिया के कम वक्त में दुनिया की तेज तरीन मजामत, दुनिया की तेज तरीन मजामती तहरीक, इतना जल्दी तो काबल का फॉल नहीं हुआ जितना नेपाल का हो गया। और वहां पे सब कुछ देखते रह गए और अवाम ने वहां के वज़ीर आज़म हाउस को जला दिया, वहां की पार्लियामेंट को जला दिया, वहां के वज़ीर आज़म को निकाला, उसकी बीवी को जिंदा पकड़ के उसको जला दिया गया। ये रशिया टुडे ने इसको रिपोर्ट किया है कि नेपाल के वज़ीर आज़म की जो बीवी है उसको जला दिया गया और वो मर चुकी है। इसी तरह एक वजीर की वीडियो आई, उसको लोग जूते मार रहे हैं, उसको पानी में फेंका गया, उसको पानी में वो बहुत बुरी हालत में वहां पे वजीर खजाना बताया जा रहा है। जाहिर है वो भी 2 नंबरी करता होगा, खजाने का उसके पास सारा निजाम था। और उसके बाद वहां की फौज सामने आती है, फौज वहां पे आकर अपील करती है कौम से कि मेहरबानी करें, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप हमारी बात सुने। आज लोग जो बात नहीं सुनते, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आवाम की बात सुनी जाए, आवाम से बातचीत की जाए। लेकिन अब वहां पे वही फौज आवाम से मुज़ाकरात की दावत दे रही है, आवाम से इल्तिजाएं कर रही है कि खुदारा हाथ हल्का रखें, आप पीछे हट जाएं। और वहां पे जो उनका आर्मी चीफ है जी, नेपाल की फौज का जो आर्मी चीफ है उसका नाम है अशोक राज सगदिल, ये अब इल्तिजाएं कर रहा है कौम से, ये कह रहा है कि भाई आप हाथ हल्का रखें, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। रशिया टुडे ने नाज़रीन इसको रिपोर्ट किया। ये देखें, ये वहां का जो वज़ीर आज़म है नेपाल का, कहा जा रहा है ये जो उसकी वाइफ थी उसको जलाया गया, उसको पकड़ा गया, उसको फिर जलाया गया और शी डाइड इन द फ्लेम्स, वो वहां पे मर गई। वहां की आर्मी आवाम से अपील कर रही है, रहम की अपील कर रही है वहां की फौज कि आप आए, हमारे साथ बातचीत करें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, हम आपकी बात सुनेंगे। आज वक्त कैसे बदल गया वहां पे। और जाहिर है अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है, जैसे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मैंने एक क्लिप देखा है। वो ये कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद जो थी उसका हेलीकॉप्टर उड़ा, तो मुझे ये याद आया कि ये एक तीसरा वाकया हो रहा है इस इलाके में, इस खित्ते के अंदर। ये अपनी नौयत का एक तीसरा वाकया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि अशरफ गनी भाग गया अफगानिस्तान से, आपको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, और फाल ऑफ काबल, और कुछ घंटों के अंदर अंदर अशरफ गनी ने पैसे भर के जहाज के अंदर डाले और वो पता ही नहीं चला कहां पे गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद श्रीलंकन वज़ीर आज़म जो थे वो भी भाग गए। फिर अभी आपने रिसेंट देखा जो बांग्लादेश के अंदर हुआ और जो हसीना वाजिद साहिबा के साथ हुआ। और अब उन्होंने कहा कि श्रीलंकन वज़ीर आज़म भी भागे थे, और अब जो बांग्लादेश के साथ हुआ और उसके बाद अब नेपाल के अंदर जो हुआ है, ये बहुत हैरान कुन है। वो ये कह रहे हैं कि इनकलाब हमारे इर्द गिर्द बार बार दस्तक दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक वार्निंग है।
مشاہد حسین سید صاحب یہ کہتے ہیں. مبشر زیدی کہتے ہیں نیپال اور اس سے پہلے بنگلہ دیش میں انقلاب اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ وہاں کے نوجوانوں نے بوڑھے سیاستدانوں کے پیچھے چلنے کے بجائے خود لیڈ کیا اور کامیابی پائی. پاکستان میں بھی یہی طریقہ کامیاب ہوگا. یعنی لوگ اب پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے ظلم اسی نوعیت کا ہو رہا ہے. شاید اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہوگا, اس کا جو سکیل ہے اس سے بہت زیادہ ہوگا, بہت ڈیفرنٹ ہوگا. اس طرح سے کبھی نیپال کے اندر شاید نہ ہوا ہو. جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے وہ آخری کچھ دنوں میں تحریک کے دوران تو ہوا, لیکن شاید اس سے پہلے ایسا نہ ہوا ہو. لیکن اب لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا پاکستان کا نمبر ہے. یہ بہت حیران کن ہوگا, بہت خوفناک ہوگا, اور لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے. پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ عوام کے سیلاب کے آگے آپ نہیں ٹھہر سکتے. آپ کی بڑی بڑی دیواریں, بڑی بڑی فصیلیں نہیں ٹھہر سکتی. آپ کے بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی عمارتیں نہیں ٹھہر سکتی. بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں نہیں ٹھہر سکتی. آپ کے ٹینک نہیں ٹھہر سکتے. لوگ ٹینکوں کے نیچے آج لیٹ گئے تھے. اور اب ہم کدھر جا رہے ہیں یہ سوچئے. ایک لمحے کے لیے ٹھنڈا پانی پئیں, کسی خوبصورت مقام پہ جائیں, ٹھنڈے مقام پہ جا کے یہ سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. آج ہم نے آوازوں کا گلا گھونٹ دیا ہے. آج ہم نے سوشل میڈیا کو بین کر دیا. آج کیا کچھ ایسا ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا. یہ اشتعال انگیزی کی بات نہیں کر رہا میں, یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج بالکل عین اسی طرح کے حالات ہیں. شاید اس سے بہت زیادہ خراب نوعیت کے حالات پاکستان کے اندر ہوں, لیکن یہاں پہ بھی یہ سب ہو سکتا ہے. کل ان کی باری تھی, آج آپ کی باری آئے گی. آج نہیں آئے گی تو کل آئے گی. لیکن آپ اگر یہ سوچیں گے کہ یہاں پہ یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے تو ابھی بھی وقت اتنا نہیں گیا ہوا. آج بھی ریپیئر کیا جا سکتا ہے. جو لاس آج ہو رہا ہے, جو دن بدن ہو رہا ہے, اگلے 2-3 سال اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہی, آپ یقین مانیں یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اس طرح کے حالات یہاں پہ بن جائیں گے. بہرحال عمران خان صاحب کا جی آج بڑا سخت میسج آیا ہے اڈیالہ جیل سے. وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا. آج علیمہ خان صاحبہ پورا دن رات دیر تک تقریباً 10-11 بجے تک اڈیالہ جیل کے سامنے موجود رہی. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان پہنچے, اور بہت بڑی تعداد میں کارکنان پہنچے. اور یہ رپورٹ ہوا وہاں سے جو آغا شیخ سرور صاحب ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ دمالیہ سے خواجہ کارپوریشن تک فاصلہ جو چند لمحوں کا تھا وہ گھنٹوں میں تبدیل ہوا ہے. یعنی اتنی زیادہ عوام علیمہ خان صاحبہ کے لیے پہنچی. اور پھر ان کا کلپ وائرل ہوا جس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں باہر نکلے ہوئے آپ کے لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ عمران خان کے لیے نکلے ہوئے, اور عمران خان ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں آج تو ملنے نہیں دیا گیا. آج جو تمام کارکنان جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کر دیا گیا, اور کل وہ دوبارہ آئیں گی. ملاقات نہیں ہوئی, لیکن تاہم عمران خان صاحب کا میسج ضرور آیا جی اڈیالہ جیل سے. عمران خان صاحب نے جی علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے کہا ہے کہ علی امین کو ایک دفعہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جاری آپریشن کے خلاف کھڑا ہو. اس آپریشن کو ہر حال میں